अच्छा, एक बहुत कॉमन फैक्टर देखा गया है छोटे बच्चों में, जब वो चोक कर जाते हैं, वो या तो कोई खिलौना मुंह में डालेंगे, वो चोक हो सकता है, या खाना खिलाते हुए। खाली बच्चे क्यों, बड़ों के भी अक्सर आपने देखा डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, बातें कहो चल रही हैं, बात करते करते चोक हो गए। बुढ़ापे में बुजुर्गों के साथ ऐसा हो गया, मतलब ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। तो कोई फर्स्ट एड, अक्सर हम वीडियोस देखते हैं कि यहाँ करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं करना। छोटे बच्चों के साथ हो जाता है, माँ बाप के हाथ फूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप हमें गाइडलाइंस दे सकती हैं रेहाना? जी। अच्छा, रेस्क्यू डेवलपमेंट इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस डेवलपमेंट 2 जो है वो कम्युनिटी को ट्रेनिंग करवाता है, जिसके अंदर जैसे अभी हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, हम हीट स्ट्रोक की अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, और इसके रिगार्डिंग हमने डिफरेंट कैंप पूरे सीन में लगाए हुए हैं लोगों को वहाँ पे, और ऐसे डिफरेंट वो मशरूबात जो है सीजनल फल के जो भी हैं वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब हम कम्युनिटी को जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं इसके अंदर हम लाइफ थ्रेटनिंग बता दें। जैसे मैंने बताया फीवर है, जैसे आपने बताया डायरिया हो गया या फिर डिहाइड्रेशन होगी, जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूम शॉक हो गया, तो क्या होगा, दिल की धड़कन आँख में बंद हो जाएगी। तो अब जैसे चॉकिंग एक चीज़ है, ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना यूजुअली, जो कि क्रॉलिंग करते हैं, उन्हें हर कलरफुल चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो मुंह में निगल लेते हैं। तो जिसकी वजह से अगर वो बहुत देर तक रहे तो उसकी जान भी जा सकती है। तो फ़ौरन से मदर को एक अमल करना चाहिए, यानी जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बच्चे को देखे तो करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए कि जो है ना 5 बैक स्लैप देने हैं बच्चे के पीछे और 5 चेस्ट रश देने। ये आप करके दिखाना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगी। निता, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर किसी भी उसको चोकिंग हुई बच्चे को, तो अगर वो खांस रहा है तो जो भी उसका केयर वो टेकर है उसको चाहिए कि वो उसको इनकरेज करे, खास से रहो क्योंकि बॉडी का नेचुरल कफिंग हमारा एक गैग रिफ्लेक्स है कि जो अल्लाह ने हमारे खाने की नाली और सांस की नाली के ऊपर एक ढक्कन रखा है एपिग्लॉटिस, जो दोनों को सेपरेट करता है। जब हम इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि खाते वक्त बात नहीं करो, क्योंकि वो खुलता है। तो बाज़ औक़ात बच्चे यही कर रहे होते हैं कि वो चीज़ें लेते हैं तो उनकी जो ओपनिंग है इसोफिगस की वो छोटी होती है और ट्रैकिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसकी वजह से वो स्लिप बैक कर जाता है और वो चोक करता है। तो अल्लाह मैंने गैग रिफ्लेक्स है, बच्चा फ़ौरन से एफर्ट करता है, उसको खांसता है, तो उससे क्या होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे अगर आपको लगे बच्चा खांस रहा है तो आप उसको इंकरेज करें। रिहाना जैसे कहा बैक स्लैप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में वहीं नहीं जाएगा, ऊपर से वो स्पेल आउट कर जाएगा। बैक स्लैप कैसे करना है? बैक स्लैप वो करके दिखाइए आप, वो मैनिकन पे करके दिखाते हैं, क्योंकि वो अब पता नहीं हम किधर बेचारों को मार रहे हो, उसकी प्रॉपर टेक्निक, क्योंकि माँ बाप भी तो जोर जोर से शुरू कर देते हैं, वो किधर मारना है, किस जगह पे। तो उसमें वहीं पे ले जाते हैं। चॉकिंग कोई भी एज का बंदा कर सकता है, अडल्ट हो, चाइल्ड हो या इन्फेंट हो। इन्फेंट हम बोलते हैं 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बेबी को। अगर ये बच्चा चॉक कर गया तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपने पहले ये तो बच्चा नहीं करेगा क्योंकि छोटा बच्चा कफ करने के लिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप इधर आएंगी, ठीक है। इसके लिए आपको ना ज़्यादातर जो सूटेबल कंडीशन जो होती है सिटिंग पोजीशन होती है, तो आप आइडियली बैठ जाएंगे, आप खुद बैठ जाएं। जी जी, ओके। अभी ये बच्चा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। आपने क्या करना है, बच्चे को पकड़ना है। अब आप खुद बैठ गए, आपने बच्चे को गोद में लिया, ठीक है। ये बच्चा आपका चॉक कर गया, ठीक है। आपको और कैसे पता चलेगा कि बच्चा ब्लू होगा, साइनोटिक होगा, ब्लूश होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने क्या किया, एक हाथ पकड़ा, आपने वी शेप बनाई माउथ के इर्द गिर्द, यानी कि बच्चे की आपने नेक को, जॉ को सपोर्ट देना है और बच्चे को आपने कर देना है डाउन, यानी कि जो बच्चे का चेस्ट है वो जो हेड है वो डाउन होगा चेस्ट से। फिर आपने क्या करने, 5 बैक स्लैप देने हैं बिटवीन द शोल्डर ब्लेड अपवर्ड। तो आप देखिएगा, ये आपने हैंड की हील ली, ये शोल्डर ब्लेड के बिटवीन आपने 5 बैक स्लैप देंगे। 1 2 3 4 5। अच्छा, आप ये जो हथेली है, हील को ये इस्तेमाल ये इसको इस्तेमाल करें। जी जी, इसको आप करके ठीक है, मैं आपको करवाती हूँ, कर लीजिए। 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो आपका फ्री हैंड है इसी से आपने बच्चे की हेड और नेक को स्टेबल करते हुए दूसरी लेग पर लेकर आएंगे और आपने अब उसको देने हैं 5 चेस्ट थ्रस्ट। वो आपने देने, ये निप्पल लाइन लगाई, इसके जस्ट बिलो दी निप्पल लाइन आपने 5 चेस्ट थ्रस्ट देने हैंड के हील से। 1 2 3 4 5, क्योंकि अभी रिसेंट अब ऐसे ही करना है ये सिचुएशन, ये आप करते रहेंगे। 1 2 3 4 अच्छा 5। एक दफा रुके जी, ये तो हो गया इन्फेंट। बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे होते हैं जिनको आप इस तरह इतने आराम से उठा नहीं सकते, उसकी चॉकिंग अलग से रिलीफ कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। अगर देखें कोई फॉर्जन बॉडी आ गई है ना तो आप निकाल दें, ब्लाइंड स्वीप नहीं करेंगे। क्या होगा, निकल जाएगी, नहीं निकलेगी तो बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अगर अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा तो फिर किया जाता है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो बच्चों का CPR कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ।
उसके लिए आपने क्या करना है, फ्लैट सरफेस पे बच्चे को लिटा दें और फ़ौरन से आपने एक इमरजेंसी नंबर डायल करना है, रेस्क्यू 1122 का नंबर डायल करें और फ़ौरन से CPR स्टार्ट कर दें। तो CPR स्टार्ट करने के लिए जस्ट बिलो दी निपल लाइन या आप हैंड की हील से कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर आप 2 अंगूठों की मदद से भी कर सकते हैं। तो 2 अंगूठे जो हैं वो आपने इंसर्कल करने हैं बच्चे के इर्द गिर्द और जस्ट बिलो दी निपल लाइन रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 30 ये कंप्रेशन दे। उसके बाद आपने इसको देनी है 2 सांसें, 2 ब्रीदिंग। अब इन्फेंट को जो आपने ब्रीदिंग देनी है उसके लिए आपने क्या करना है, आप माउथ टू माउथ टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं या माउथ टू नोज टेक्निक का। अब आपने क्या करना है, अपने माउथ के दरमियान और ये जो विक्टिम है इसके माउथ के दरमियान आपने सील बनानी है और जेंटली ब्लो करेंगे। जैसे आप ब्लो करेंगे विजिबल चेस्ट रेस होगा। अगर चेस्ट रेस हो रहा है तो इसका मतलब है ब्रीदिंग इफेक्टिव है। CPR के अंदर आपने कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है, यानी कि आपने कंप्रेशन करने हैं और 30 कंप्रेशन के बाद आपने 2 ब्रेथ देने हैं। अगर आप सिंगल रेस्क्यूर हैं, यानी कि अगर आप अकेले कर रहे हैं और अगर आप 2 लोग हैं, फिर आप 15 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीदिंग देंगे इसको। ये तो हो गया इन्फेंट।